कानपुर नगर निगम महानगर को स्मार्ट बनाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए तमाम प्रयत्न कर रहा है और इसके लिए अब एक अभियान छेड़ा जा रहा है। 4 मार्च से गीला और सूखा कचरा घर से जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है उसे अलग आपको देना होगा और अगर आप नहीं देते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मकसद इसे कहा जा सकता है कि शहर को किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए, ये नगर निगम का है। नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमित सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मकसद है और क्या आप लोग अभियान चलाने जा रहे हैं? मकसद तो यही है कि शहर को साफ़ सुथरा रखना है और सरकार ने ये 3 चरणों में ये इस अभियान की शुरुआत की थी, दस्तक डोर टू डोर अभियान की। इसके 3 चरण थे, 1 से 15 फरवरी और 16 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। तो दो चरणों में तो बेसिकली सरकार का ये दिशा निर्देश था कि स्वयंसेवी संगठनों को लेके और पब्लिक को कैसे उनकी जन सहभागिता को लेते हुए और लोगों को अवेयर करते हुए ये समझाना है कि डोर टू डोर कलेक्शन जो कूड़ा वाहन होते हैं उनको ही कूड़ा दें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। और तीसरे चरण में जैसा आपने अभी बताया है, 4 मार्च से ऐसे लोग जो कूड़ा वाली गाड़ी को नहीं देते हैं, डोर टू डोर वाहन को, और कूड़ा अलग अलग करके नहीं देते हैं, उन पर नगर निगम के द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रावधान जुर्माने का रखा गया है और कूड़ा अलग अलग कर नहीं देने से आप लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ती हैं? परेशानियां बढ़ती हैं क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है और एनजीटी के जो रूल हैं उसके हिसाब से कूड़ा सड़क पे नहीं आना चाहिए, डोर टू डोर वाहन को ही मिलना चाहिए। और क्योंकि कूड़े की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हमारा जो SWM प्लांट है तो वहाँ पे भी पहाड़ से पहाड़ खड़े हो रहे हैं। जो गाइडलाइन उसके हिसाब से गीला कूड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आपको एट सोर्स उसको निस्तारित करना है। जितने भी हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं शहर में, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, उनको गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करना है ताकि वो हमारा प्लांट पे नहीं पहुंचेगा। सूखे कूड़े का ही जो निस्तारण है ना कानपुर नगर निगम को करना है, उसके लिए वहाँ प्लांट पे हमारा प्लांट की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से सूखे कूड़े के जो भी वहाँ पहुँच रहा है उसके माध्यम से हम लोग उसको निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उद्देश्य केवल एक ही है कि कूड़ा कम से कम जनरेट हो। एक प्रिंसिपल है, 3R प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। उसी पे ही नगर निगम को काम करना है और मैं शहरवासियों से अपील करूंगा कि कृपया करके कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। जो भी डोर टू डोर अधिकृत एजेंसी हैं कानपुर नगर निगम के द्वारा, उन्हीं को ही कूड़ा दें और सूखे कूड़े को अलग करके और गीले कूड़े को अलग करके ही दें। अमित जी, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए क्या जुर्माने का प्रावधान आप लोगों के द्वारा 4 मार्च के बाद किया जाएगा? ऑलरेडी हमारे सदन और कार्यकारिणी के थ्रू ये नोटिफाइड पूर्व में हो चुका है कि जो लोग कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं, कूड़ा वाले वाहन को कूड़ा नहीं देते, उन पे हम लोग 5,000 रुपये का जुर्माना करेंगे। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं दादा नगर के, उनका कहना है कि कूड़ा टैक्स के रूप में आप उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई वहाँ नहीं होती। कई वर्षों से वहाँ पर सफाई कर्मियों को नहीं रखा गया। इस पर किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, जो कॉमर्शियल टैक्स है या रेजिडेंशियल टैक्स है वो कानपुर नगर निगम शहरवासियों से और इंडस्ट्री से लेता है, लेकिन SWM के अंतर्गत जो कूड़े का निस्तारण है, क्योंकि हमारी डोर टू डोर अधिकृत एजेंसी है, पूर्व में भी कई बार उनसे संपर्क किया गया कि आप डोर टू डोर एजेंसी के माध्यम से आपके परिसर से निकलने वाला जितना भी कूड़ा है, जो डोमेस्टिक म्यूनसिपल वेस्ट है, उसको आप डोर टू डोर एजेंसी को दें और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका निस्तारण जो है आप स्वयं करें या फिर पॉल्यूशन बोर्ड के माध्यम से करें। और रही बात कर्मचारियों की, हमने 40 कर्मचारी वहाँ पे डिप्यूट कर रखे हैं और भी कर्मचारियों की आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस विषय पे हम लोग इंडस्ट्री वालों के साथ में एक बैठक करेंगे और उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के किसी विकल्प पे पहुंचेंगे। अच्छा, शहर में 110 वार्ड हैं। आखिरी सवाल आपसे ये कि 110 वार्डों में कितने वार्डों में ये आप डोर टू डोर कलेक्शन का काम कर रहे हैं और आगे क्या ज़रूरतें आप लोगों को दिखती हैं इस बाबत? अभी एट प्रेजेंट हमारी जो एक्चुअल स्थिति है कानपुर नगर निगम की, हम 60 से 65% डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं आउट ऑफ 110 वार्ड में। तो 110 वार्डों में लगभग मान के चलिए कि हम 60 से 65 वार्डों में इस स्थिति में हैं कि हम 60 से 65% जो है डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। कुछ संसाधनों की भी कमी है और बहुत ही जल्द हम लोग संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ जाएंगे, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में हम लोग 100% डोर टू डोर करने में सफल होंगे। तो कानपुर वासियों से अपील भी है कि कानपुर को साफ़ सुथरा रखने के लिए नगर निगम का साथ दें और कूड़े को सड़क पर या इधर उधर ना फेंकें। 4 मार्च से एक अभियान नगर निगम शुरू करने जा रहा है जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग तरीके से देना होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।